आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे एक ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के बारे में, जहां पर आप अपने जॉब पोस्ट कर सकते हैं, या अगर आपकी कोई स्किल्स हैं डिज़ाइन के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, या अकाउंट्स के हवाले से, या डेटा एंट्री के हवाले से, आप इसके ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाकर इसके ऊपर काम ले सकते हैं और घर बैठे पेमेंट्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है जिसके ऊपर स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत अप्रूव्ड क्लाइंट्स आते हैं यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से ज़्यादातर, और काम करने वाले भी इसी तरीके से अवेलेबल होते हैं। तो चाहे आपको काम करवाना है या आपको कोई काम खुद करना है, यहाँ पर दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप बतौर एम्प्लॉयर यहाँ पर काम दे सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, और इसी तरीके से आप दूसरे लोगों के लिए काम कर सकते हैं। ये एक पूरा फ्रेमवर्क है, इसका नाम है upwork.com। इसके ऊपर आप जाते हैं, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, अपना ईमेल एड्रेस अप्रूव करवा लेते हैं, तो आप उस स्क्रीन पर पहुंचते हैं जहां पर जो स्क्रीन आपको अभी अपनी कंप्यूटर पर नजर आ रही है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे किस तरीके से प्रोफाइल्स को कंप्लीट करते हैं, किस तरीके से इस पर अपनी स्किल्स से रिलेटेड जॉब को फाइंड करवाते हैं, प्रोफाइल्स किस तरीके से बनती हैं, क्या टिप्स होती हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई करना चाहिए, पेमेंट सिस्टम किस तरीके से होता है, पेमेंट आपको किस तरीके से पाकिस्तान या इंडिया आती है, और इसी तरीके से प्रपोजल्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स में आप क्या चीज़ें देख सकते हैं, इसी तरीके से जॉब्स वगैरह आप कौन से पोस्ट कर सकते हैं। अब ये हमारा मेन अपवर्क का इंटरफेस है जिसके ऊपर हम अभी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो हम जब इसके ऊपर प्रोफाइल अपनी बनाते हैं तो ये चेक करते हैं कि क्या चीज़ इसके अंदर किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है। यहाँ पर एक इंडिकेटर आपको दिख रहा है जो 100% है, और ये इंडिकेटर बिल्कुल शुरू में तकरीबन 10% तक ही होता है। इसको हमें इंक्रीज करना पड़ता है मुख्तलिफ अपने स्टेप्स कंप्लीट करते हुए। जब आप अपवर्क पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो अपवर्क खुद ही आपको गाइड करता है कि कौन से स्टेप्स रह गए हैं। यहाँ जहाँ लिखा है एडिट योर प्रोफाइल, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यह खुद ही गाइड कर रहा होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। फॉर एग्जांपल कि आप उसके ऊपर अपना NIC अपलोड करके अपने आप को अप्रूव करवाते हैं, अपनी पर्सनल पिक्चर इसके ऊपर अपलोड करते हैं, अपनी पूरी प्रोफाइल बनाते हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह देते हैं। अपवर्क पर बिल्कुल शुरू में काम शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर एक अपवर्क का रेडीनेस टेस्ट दें। उस टेस्ट का बेसिकली मकसद ये होता है कि क्या आपने साइट के स्ट्रक्चर को सही तरीके से समझ लिया है, और इसके ऊपर कितनी तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आवरली प्रोजेक्ट है, तो इस तरीके से फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपवर्क पर काम करने से पहले मालूम होना ज़रूरी है। इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन इस साइट पर मौजूद होती है। जब आप वो टेस्ट देने जाते हैं, जो कि 20 से 25 क्वेश्चंस का MCQ पर मुश्तमिल एक पूरा टेस्ट होता है, और उसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होती। आप ये टेस्ट देते हैं, इसके बाद आप ओडेस या अपवर्क पर काम करने के लिए अप्रूव हो जाते हैं। ये टेस्ट देना हर नए आने वाले फ्रीलांसर के लिए ज़रूरी है, इसलिए इस टेस्ट के देने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आप खुद भी नेक्स्ट आने वाले स्टेप्स में या मुस्तकबिल में बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं, बजाय इसके कि बार बार आप कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टेक्ट करें और कॉन्टेक्ट करके उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछते रहें, या कोई चीज़ आपको ना पता हो। बेहतर है कि आप बिल्कुल शुरू में ही इसका टेस्ट दे लें, ताकि आपको पता चल जाए कि साइट के ऊपर काम किस तरीके से करना है। यहाँ पर हम आते हैं तो जॉब्स वगैरह को सर्च करवाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कोर एक्सपर्टीज किसके अंदर है। अगर आप यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर हैं तो यहाँ पर लिखेंगे UI डिज़ाइन। अगर आप डेवलपर हैं, CSS या HTML की बात कर रहे हैं तो HTML CSS वगैरह लिखेंगे। लोगो डिज़ाइनर हैं तो इसी तरीके से लोगो डिज़ाइन, और नीचे एक पूरा स्ट्रीम खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर UI डिज़ाइन। UI डिज़ाइन मीन्स यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। इसी तरीके से आप इसके ऊपर अकाउंटिंग या एडमिनिस्ट्रेशन से मुताल्लिक कोर्सेज वगैरह फाइंड जॉब्स वगैरह फाइंड करवा सकते हैं, डेटा एंट्री के जॉब्स फाइंड करवा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पूरी कम्युनिटी है, पूरा स्क्रीनिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर फ्रॉड का कोई अंदेशा नहीं है। आपने लिखा UI डिज़ाइन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉब की पूरी लिस्टिंग खुलेगी जिसके अंदर जॉब का नाम होगा और दीगर चीज़ें होंगी।
ये लेफ्ट हैंड पे जो आप देख रहे हैं ये फिल्टर्स हैं। अपवर्क पर दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आवरली और फिक्स प्राइस। फर्क इतना है कि फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट यूँ होता है कि इसमें किसी भी प्रोजेक्ट के रेट फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट इसके ऊपर आया और उसने कहा कि उसे आईफोन की एक एप्लीकेशन बनवानी है और उसका बजट है अराउंड $2000। तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो उस प्रोजेक्ट को या जॉब पोस्ट को देखते हैं वो जाते हैं और इसके ऊपर अपनी बिडिंग करते हैं। कोई करता है $1800, कोई करता है $2500, कोई करता है $1200। क्लाइंट इन सारे फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स देखता है, इनकी स्टार रेटिंग देखता है, प्रीवियस फीडबैक देखता है और खुद से फैसला करता है मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखते हुए कि मुझे किसको जॉब देनी है। तो ये $1800 की जो जॉब है, ये $2000 जो क्लाइंट का बजट था, ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट इसको वेरी कितना करता है। हो सकता है ये $1800 वाले को जॉब ना दे बल्कि $2500 जिसने बिडिंग की है उसको जॉब दे दे। उसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट के साथ डिपेंड करती हैं। अब इसके ऊपर दो तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें दूसरा प्रोजेक्ट हमारा बनता है आवरली का। आवरली प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके पास ट्रैकिंग करना किसी भी प्रोजेक्ट की वो बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर एक ओडेस का टीम वर्क का एक सिस्टम होता है जिसके अंदर आप टाइम को ट्रैक करते रहते हैं। टाइम को ट्रैक करने के बाद आपको पता चलता है कि कितने आवाज़ आपने ट्रैक कर लिए हैं और हर 10 मिनट में एक रैंडम स्नैपशॉट क्लाइंट को चला जाता है और क्लाइंट उसको चेक कर सकता है। यानी कि 1 घंटे के अंदर तकरीबन 6 के करीब रैंडम स्नैपशॉट क्लाइंट को चले आते हैं और क्लाइंट उसको चेक कर लेता है। आवरली प्रोजेक्ट्स में पेमेंट गारंटेड होती है, यानी कि जितना भी काम किया उसकी पेमेंट मिलनी ही है, चाहे आपका काम का लेवल कैसा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट आपके बारे में कर सकता है वो फीडबैक आपको देगा। आपके स्ट्रीम के ऊपर बहुत बैड सी फीडबैक देगा, स्टार रेटिंग उसकी कम होगी, उसका जो टेस्ट फीडबैक होगा वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन बेहतर ये है कि जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स आपने लिए हैं बतौर फ्रीलांसर, उसके ऊपर आप ये देख सकें कि काम आपने बेहतर से बेहतर करना है, क्योंकि इसके ऊपर आपका फीडबैक सिस्टम वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता चले जाता है और ज़रा सी गलती आपके करियर को या तो नुकसान पहुंचा सकती है या बहुत बढ़ा सकती है। तो चाहे फिक्स प्राइस पर आप काम कर रहे हैं या आवरली प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, दोनों सूरतों के अंदर क्लाइंट की स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए अपने काम के मयार को बरकरार रखना ज़रूरी है, वरना यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। अगर आप काम बेहतर नहीं करेंगे तो दूसरे काम करने वाले जो बहुत से मौजूद हैं वो आने वाले नए क्लाइंट्स के साथ अच्छी तरीके से डील कर सकेंगे। तो ये फिल्टर्स है, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से फिल्टर्स को आपने अप्लाई करना है जॉब की, जितने जॉब्स आए उनको फिल्टर आउट करने के लिए। अगर इनको देखना नहीं है तो यहाँ पर जॉब्स की पूरी लिस्टिंग आ रही है। यहाँ हमने ऊपर फाइंड कराया था UI डिज़ाइन, यहाँ पर UI डिज़ाइन के हवाले से सारे जॉब्स आ रहे हैं। अब इसके अंदर ये आवरली प्रोजेक्ट है लिखा हुआ यहाँ पर, दूसरा ये फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट है। आवरली प्रोजेक्ट के अंदर 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी तो ये कि जो क्लाइंट है उसका बजट कितना है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट जो है वो बिल्कुल इनिशियल लेवल के लोग देख रहा है, जिनको एक्सपर्टीज काम में बहुत नहीं है, जो नए मार्केट में आए हैं, जिन्होंने काम नया नया सीखा है, तो यहाँ पर वो एंट्री लेवल को सिलेक्ट करता है। यानी कि यहाँ पर क्लाइंट अपना बजट बताता है कि इसको फॉर एग्जांपल $5 से $10 में किसी शख्स को हायर करना है, या 10 से 20 में करना है, या 20 से ऊपर $20 से $40 पर आवर पे हायर करना है। ये बता रहे हैं इस्टेब्लिश टाइम 1 to 3 मंथ्स, यानी कि ये जो कोई भी काम करने वाला फ्रीलांसर होने चाहिए क्लाइंट को, वो तकरीबन 1 से 3 महीने काम करेगा और पार्ट टाइम काम करेगा। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा देखने के लिए नहीं है। असल चीज़ जो देखने की होती है वो ये है कि जो प्रोजेक्ट आया है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं या नहीं, वो आवरली है या फिक्स प्राइस है, और कितनी देर पहले पोस्ट हुआ है। अभी हम किसी एक प्रोजेक्ट को खोल के इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हम नीचे आएंगे तो फॉर एग्जांपल ये UI एंड UX डेवलपर का प्रोजेक्ट, मोबाइल बैंकिंग के प्रोडक्ट के हवाले से। यहाँ फ्रंट पर भी आपको बहुत सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्लाइंट के बारे में भी, और कौन सी स्किल्स इस क्लाइंट को रिक्वायर्ड हैं उसके हवाले से भी।
जब आप कोई जॉब खोलते हैं तो यहाँ पर इसका टाइटल वही आ गया जो आपको लिस्टिंग में भी दिख रहा था। ये फिक्स प्राइस है, इसका ताल्लुक किस कैटेगरी से, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन से, और इस क्लाइंट का बजट तकरीबन $9,000। ये बजट इसने इसलिए लिखा है कि इसको मालूम है कि क्लाइंट के जॉब की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये जॉब कितना टाइम ले सकता है। और यहाँ पर अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ेंगे तो ऐसा देखने में लगेगा कि शायद बड़ा जॉब नहीं है, लेकिन बजट इसका बता रहा है कि ये जॉब काफ़ी बड़ा है। और इस क्लाइंट को तकरीबन 3 के करीब फ्रीलांसर हायर करने हैं। 1 घंटे पहले जॉब पोस्ट हुआ है और 27 लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप अपवर की कम्युनिटी के प्रो मेंबर हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के बाद आप प्रो मेंबर बनते हैं अराउंड $10 या $20 पर मंथ के हवाले से, तो इसमें ये एक मज़ीद फैसिलिटी आपको मिलती है कि जिन 27 लोगों ने इसके ऊपर बिड करा है और अपनी प्रोजेक्ट्स अपनी प्रपोजल भेजे हैं, उनमें से हाईएस्ट बिड कितनी है, एवरेज लोगों ने कितना बिड किया हुआ है और लोवेस्ट कितना किया हुआ है, ये दिखा देते हैं सिर्फ प्रो मेंबर्स को, इसलिए कि उन्हें एक आइडिया हो जाए कि उन्हें कितना बिड करना है। अपर पर इस जॉब के हवाले से मज़ीद इस जैसे सिमिलर जॉब मौजूद हैं, ये इसके डिस्क्रिप्शन नीचे आ रही है 3 से 5, इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ आती है कि जिस क्लाइंट के लिए हम लोग बिड करने जा रहे हैं उसका लेवल क्या है। अभी हम इस अगर क्लाइंट के बारे में बात करते हैं तो ये बिल्कुल ही न्यूली बॉर्न क्लाइंट है, यहाँ पर अपवर की कम्युनिटी में न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। तकरीबन 8 अक्टूबर, आज 8 अक्टूबर है तो यहाँ पे 8 अक्टूबर दिखा रहा है कि आज ही इसने ज्वाइन किया है। इसका पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है। अपवर की कम्युनिटी पे पेमेंट मेथड क्लाइंट का वेरीफाई होने के लिए कम से कम 1 दिन का टाइम तकरीबन चाहिए होता है। अगर ये 1 दिन का टाइम वहाँ पर हो चुका है, यानी कि ये मेंबर सिंस की डेट आज की डेट से 2 से 3 दिन पुरानी है, यानी कि क्लाइंट ने 2 से 3 दिन पहले ज्वाइन किया था और उसने पेमेंट मेथड अभी भी वेरीफाई नहीं करवाया, तो ऐसी जॉब पे अप्लाई करने से बचे रहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। इसके ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ आपसे आइडिया लेने के लिए आते हैं कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाना है उसकी मार्केट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, और फिर वो लोकली अपने शहर में या अपने सिटी में अपने मुल्क में फ्रीलांसर्स वगैरह को फाइंड करा के काम करा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि किस जॉब पर आप अप्लाई कर रहे हैं। ये एक मिसाल के तौर पर जॉब था, इसके बाद हम किसी और जॉब को देखते हैं जिसके ऊपर हम अप्लाई कर सकें। ये आवली प्रोजेक्ट है, इसको हम अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन आ रही है पूरी, कि इस क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाई है और तकरीबन ये $53,000 अब तक स्पेंड कर चुका है, 44 टोटल पोस्टिंग करके भी। ये इसकी ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है प्रोजेक्ट की। आवरली प्रोजेक्ट है, 1 घंटे पहले पोस्ट किया गया है, इंटरमीडिएट लेवल का इसको फ्रीलांसर चाहिए। यहाँ पर हम इसकी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। अगर ऐसा लगता है हमें कि हाँ ये वो प्रोजेक्ट है जो हमारी स्किल्स लेवल पर या जॉब कैटेगरीज के ऊपर आ रहा है, तो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें देखने की होती हैं जो हमें अप्लाई करने से पहले देखनी ही चाहिए। मिसाल के तौर पर इस क्लाइंट का ताल्लुक किधर से, अगर इस क्लाइंट का ताल्लुक फिलिपाइन से है और इंटरमीडिएट लेवल की जॉब पोस्ट कर रहा है, तो इसका ज़रूरी मतलब है कि ये क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा $10 से $15 या इसके करीब के कुछ ना कुछ पेमेंट के लिए किसी का न किसी को ढूंढ रहा होगा, क्योंकि फिलिपाइन में इस लेवल के लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन अगर इसी इंटरमीडिएट लेवल का फ्रीलांसर चाहिए क्लाइंट को और क्लाइंट का ताल्लुक फिलिपाइन से नहीं है, US या ऑस्ट्रेलिया से है, तो चूँकि वहाँ पर आवर रेट ज़्यादा है, वहाँ पर ज़िंदगी का जो मयार है वो ज़्यादा बुलंद है, तो उसके हवाले से उसी किस्म के लोग उनको चाहिए होते हैं। लेकिन ये क्लाइंट की हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट की अपनी नेचर पर डिपेंड करता है। ये फार्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता कि क्लाइंट का ताल्लुक कहाँ से। इस क्लाइंट ने तकरीबन 44 जॉब पोस्ट की हैं आज से पहले और 64% इसका हायर रेट है। 6 ओपन इसके जॉब हैं। 64% हायर रेट से हमें ये पता चलता है कि क्लाइंट ने जो 44 जॉब पोस्ट किए हैं उसमें से कितने % लोगों को या कितने लोगों को इसने हायर किया होगा। 64% का मतलब है कि अगर इसने 44 जॉब पोस्ट किए हैं तो अराउंड 22 या 25 के करीब इसने लोगों को हायर किया होगा, बाकी इसके सारे जॉब ऐसे ही थे। इससे हमें पता चलता है कि क्लाइंट का जितना हायर रेट ज़्यादा होगा आपकी प्रोबेबिलिटी भी इतनी है कि आप उसके ऊपर ज़्यादा हायर होने के चांसेस हैं।
दूसरी चीज़ जो देखने की होती है कि क्लाइंट ने अपने कितने स्पेंड किए हैं, तकरीबन $50,000 ये तकरीबन 32 फ्रीलांसर्स के ऊपर स्पेंड कर चुका है। यानी कि अगर हम इसका एवरेज निकालें तो अराउंड $1,500 पर फ्रीलांसर ये स्पेंड कर चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट बनता है। और एवरेज क्लाइंट का आवरली रेट, अगर इसने आवरली रेट के ऊपर किसी को हायर किया है तो वो तकरीबन $4 या तकरीबन $5 बनता है। और क्लाइंट चूँकि पुराना है इसलिए इसकी नीचे वर्क हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होगी। हम आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर 1 घंटे पहले जॉब पोस्ट हुआ है और तकरीबन 61 प्रपोजल्स आ चुके हैं। वो 61 प्रपोजल्स किसके हैं, कौन लोग थे, उनकी प्रोफाइल कैसी थी, वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। उन लोगों का ताल्लुक किस मुल्क से था, कैसी प्रोफाइल है। इससे हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल जाती है कि अगर आप अपवर्क पे काम करने वाले बिल्कुल नए हैं तो आपको अपनी प्रोफाइल किस तरीके से मेंटेन करनी है। इन फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल पे जाके आप देख सकते हैं, इनका डेटा देख सकते हैं, किन जॉब्स के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है, इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। यहाँ पर पूरी लिस्टिंग मौजूद है। इससे नीचे आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि क्लाइंट की प्रीवियस वर्क हिस्ट्री कैसी है। यहाँ पर अप्लाई करने से पहले इस हिस्ट्री को देख लेना बहुत बेहतर है। वजह उसकी ये है कि जब आप किसी क्लाइंट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इसकी वर्क हिस्ट्री में पुराने फ्रीलांसर्स ने जिन्होंने इस क्लाइंट के लिए काम किया था, इस क्लाइंट के मुतालिक कुछ ना कुछ लिखा होता है, टेक्स्ट की सूरत में या फिर इस स्टार रेटिंग की सूरत में। जब आप ये देख लेते हैं कि ये स्टार रेटिंग यहाँ पर मौजूद है और क्लाइंट की बहुत अच्छी स्टार रेटिंग है, तो आप पता चल जाता है कि इस क्लाइंट के साथ काम करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, लिहाजा इस जॉब के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना किस तरीके से। ये जॉब की डिस्क्रिप्शन है, इसमें हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्लाइंट को चाहिए और इसके हवाले से हम कवर लेटर लिखते हैं। कवर लेटर बिल्कुल इस तरीके से होता है कि कंटिन्यू, कि जिसमें आप क्लाइंट को कुछ चीज़ें बताते हैं कि आप हफ्ते में कितनी दफ़ा कितने घंटे अवेलेबल हैं काम करने के लिए, या जो आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ी हो आप उसको कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे और किस टाइमिंग में आप अवेलेबल हैं, GMT+5 में हैं, GMT 0 में हैं, या सैन फ्रांसिस्को टाइम में हैं, या यूएस की किसी स्टेट का टाइमिंग में। क्लाइंट को बताना इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि ज़्यादातर क्लाइंट ये चाहते हैं कि आप उनकी जो पर्सनल नेटिव टाइमिंग है उसके अंदर वो अवेलेबल हों, ताकि वो स्कैप के ऊपर आपसे कॉल कर सकें, स्कैप के ऊपर आपसे बात कर सकें। ये बिलिंग रेट है इसका जो आपने इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए रखना है। फॉर एग्जांपल हम इसको रखते हैं 29.99, यानी ये पर आवर रेट है उस जॉब के लिए जिसकी डिस्क्रिप्शन हमने अभी पढ़ी। ये $29.99 पर जब आप अप्लाई करेंगे तो तकरीबन आपको मिलेंगे $26.99। या इसको बहुत आसानी के लिए हम कर लेते हैं $3 इस साइड के जाएंगे, क्योंकि इस साइड का तकरीबन 10% कमीशन होता है हर प्रोजेक्ट पर या हर आवरली जॉब के ऊपर। ये कवर लेटर, ये कवर लेटर में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप तो ऐसे प्रीमेड सा कवर लेटर मौजूद है जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पहले से लिख के रखी होती हैं कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितना आपने जॉब पे काम किया हुआ है, कितने आवर्स काम किया हुआ है, कौन से वो बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आप काम कर चुके हैं। इसके अलावा आपका प्लेइंग लेवल क्या है, आप एक्सपर्ट हैं या इंटरमीडिएट हैं। इसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो के लिंक्स दे सकते हैं, अपने बारे में मज़ीद चीज़ें लिख सकते हैं। ये सारे पोर्टफोलियो के लिंक्स देने के बाद अपनी टाइमिंग्स वगैरह बता सकते हैं। ये कवर लेटर हर क्लाइंट के लिए मुख्तलिफ होते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिखाया जा रहा है ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से इंस्पिरेशन लेनी है, लेकिन हर दूसरे जॉब के लिए इस कवर लेटर को कस्टमाइज करना ज़रूरी है। जो डिस्क्रिप्शन इस क्लाइंट ने लिखी थी, यहाँ पर जो चीज़ें इसने पूछी थी उसके हवाले से इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। सिर्फ अगर आप कॉपी पेस्ट ही इस कवर लेटर को करते रहेंगे तो बमुश्किल ही कोई जॉब आपको ऑफर किया जाएगा। इसके बाद कुछ ना कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं क्लाइंट्स की तरफ से, जिनका जवाब जो है वो हर दूसरे क्वेश्चन का मुख्तलिफ हो सकता है। कितनी जल्दी आप वो कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, कब ख़त्म कर सकते हैं, आपका स्किल लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आंसर देने की होती हैं। अटैचमेंट में आप अपने पोर्टफोलियो के लिंक्स, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं तो आपने लोगो डिज़ाइन के हवाले से कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो किसी जिप फाइल में इकट्ठा करके रखा होगा, आप उस जिप फाइल वगैरह को अपलोड कर सकते हैं ताकि वो क्लाइंट के पास बतौर प्रूफ जा सके कि आप क्या काम करते रहे हैं।
अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ लिखेंगे हाउ सून यू कैन यू स्टार्ट, हम लिख देते हैं इमीडिएटली। रिक्वायर्ड जॉब स्किल्स UI UX। ये हर फ्रीलांसर के लिए इसके जवाब मुख्तलिफ हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी बुक कीपिंग की जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं और आप अकाउंटेंट है तो उसके हवाले से ही आपको यहाँ पे चीज़ें लिखी होंगी, जैसे क्विक बुक्स, जैसे जेरो, और कब आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास करंटली वर्कलोड कितना है। ये सारे सवालात के जवाब देने के बाद ये कवर लेटर यहाँ पर पेस्ट करने के बाद उसको कस्टमाइज करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट आप प्रपोजल करते हैं। और क्लाइंट के पास बहुत सारे फ्रीलांसर्स की तरह, जिस तरह तकरीबन 61 फ्रीलांसर्स ने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ था, आपकी लिस्टिंग में पहुंच जाती है। अब ये उसके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बजट कितना है, वो कब तक वो कितना सिंसियर आपको समझ रहा है, आपने किस तरीके से कवर लेटर तैयार करके क्लाइंट को भेजा है, वो फिर आपको हायर करता है और फिर काम आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर क्लाइंट्स यहाँ पर स्काइप को प्रेफर करते हैं कि आप स्काइप के ऊपर उनसे स्काइप पे कॉल पे बात कर लें या उनसे चैटिंग कर लें। इंग्लिश का बहुत ज़्यादा अच्छा होना हर क्लाइंट के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपकी चैटिंग पावर सही होना चाहिए। आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि किस जॉब को किस तरीके से लेना है, क्लाइंट से कौन से सवाल करने, और अपनी टास्क की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो टास्क की एक्सपर्टीज उसके हवाले से, अगर आप डेवलपर हैं तो टास्क की एक्सपर्टीज उसके हवाले से। जब आप जॉब कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर एक ओडेस्क के ऊपर एक डबल ब्लाइंड फीडबैक सिस्टम होता है। डबल ब्लाइंड फीडबैक सिस्टम ये होता है कि जिसमें आप क्लाइंट को फीडबैक देते हैं, क्लाइंट आपको फीडबैक देता है, और दोनों की फीडबैक एक दूसरे को नज़र नहीं आती। यानी कि क्लाइंट आपको फीडबैक देगा और आपको नहीं पता चलेगा उसने आपके बारे में क्या लिखा है। इसी तरीके से आप क्लाइंट को फीडबैक देंगे तो क्लाइंट को नहीं पता चलेगा कि आपने उसके बारे में क्या लिखा है। जब तक दोनों एक दूसरे को फीडबैक ना दे चुके हैं, किसी की फीडबैक किसी को नहीं दिखेगी। ये डबल ब्लाइंड फीडबैक सिस्टम जो है ये बेनिफिशियल इसलिए है कि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो सके, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हो सके। क्लाइंट जो फ्रीलांसर के बारे में लिखना चाहता है वो लिख सके, और फ्रीलांसर जो क्लाइंट के बारे में लिखना चाहता है वो लिख सके। ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो हैं वो किसी अच्छी फीडबैक के साथ ही ख़त्म होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट आपको बेहतर मिले, या हर क्लाइंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रीलांसर आपको बेहतर मिले। तो फीडबैक सिस्टम इसलिए भी रखा जाता है कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर चीज़ें ऐड होती रहें कि आपने प्रीवियसली पुराने क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से काम किया है, और आपका एक एवरेज स्टार रेटिंग मेंटेन रहे। इस तरह की स्टार रेटिंग आपको नोटिफिकेशन में आ जाती है कि जब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है तो आप किस तरीके से उसको फीडबैक वगैरह देते हैं। जितनी भी जॉब्स आपकी होती हैं अपवर्क के सिस्टम पे, वो माई जॉब्स के अंदर आ जाती हैं, रिपोर्ट्स के अंदर आ जाती हैं। ये माई जॉब्स के अंदर आप ये देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जॉब ये है, दूसरा ये है। तो जितने भी आपके आवरली प्रोजेक्ट हैं वो आवरली के अंडर में, और जितने आपके फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट हैं वो फिक्स प्राइस के अंडर के अंदर आ जाते हैं। जितनी आपकी पेमेंट्स वगैरह होती हैं वो रिपोर्ट्स के अंदर आ जाती हैं, ताकि आपको पता चल सके आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, किसी हफ्ते में आपने कितने आवर्स ट्रैक किए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम अगर देखें तो यहाँ पे इस क्लाइंट के नाम आ रहे हैं, क्लाइंट के नामों के साथ आपने किस दिन के अंदर कितने आवर्स ट्रैक किए वो यहाँ दिखाता है। जैसे कि इस मंडे में कोई आवर ट्रैक नहीं हुआ हुआ, ट्यूसडे में कोई आवर किसी क्लाइंट का ट्रैक नहीं हुआ हुआ, और आज थर्सडे, तो ये आज का दिन दिखाता है। पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम इसके अंदर बहुत अच्छा सा और बहुत आसान सा है। जिस किसी मुल्क से भी आपका ताल्लुक है वहाँ के बैंक के अंदर आप अकाउंट खुलवाएं और उसको ओडेस्क से कनेक्ट करना है। अगर बैंक का ओडेस्क की लिस्ट में आपके बैंक का नाम नहीं है तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि अपना अकाउंट स्क्रिल पर खुलवाएं। स्क्रिल पर जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो यहाँ से पेमेंट आप स्क्रिल को भेजेंगे, स्क्रिल से पेमेंट आपके कंट्री के बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये आपका अगर बैंक अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड में है तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में आप डायरेक्टली भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड में डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते तो स्क्रिल के जरिए भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो इसकी तकरीबन अमाउंट लगता है $4, और तकरीबन 12 आवर्स के अंदर ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर डायरेक्टली नहीं करना चाहते तो स्क्रिल के थ्रू कर लें, उसमें भी तकरीबन $4 का अमाउंट होता है, जो कि स्क्रिल के चार्जेस होते हैं अपने, और तकरीबन 4 से 5 दिन में वो पेमेंट आपके अकाउंट पर आ जाती है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था हमारी अपवर्क की कम्युनिटी का। जो कुछ भी आपके सवालात हैं, क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो आप ईमेल करें
और हमारी वेबसाइट विजिट करें बिजॉन के हवाले से। इसमें हम अपनी ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह रखते रहेंगे और आपको मुख्तलिफ चीज़ों मुख्तलिफ हवालों से गाइड करते रहेंगे। खुद भी जाएं इस कम्युनिटी के ऊपर, कुछ रजिस्ट्रेशन करें और थोड़ा बहुत इसको रीड करके देखें, मुख्तलिफ पेजेस पे जाके देखें जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ के अंदर काम सही तरह नहीं कर पा रहे या आपको कोई चीज़ पूछनी है, आप अपवर्क की सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। अपवर्क की सपोर्ट से अगर रब्ता नहीं हो पा रहा है, आपके इश्यूज रिजोल्व नहीं हो पा रहे, तो मुख्तलिफ फोरम्स पे अपवर्क के फोरम्स हैं, वहाँ से रब्ता करके देखें। अगर वहाँ से भी आपको कुछ बात समझ ना आए तो हमें ईमेल करें, हम आपको गाइड करेंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय, अल्लाह हाफिज़।